प्रयागराज महाकुंभ में जैसे जैसे माघ पूर्णिमा का दिन करीब आता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ियों की और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश से लगे कटनी और रीवा से जाने वाले प्रयागराज मार्ग में लंबा जाम लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि हजारों की संख्या में गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर पार्किंग कराया गया है। प्रयागराज कटनी मार्ग में तो पुलिस ने बाकायदे बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वहां पे पुलिस अपील कर रही है कि 2-3 दिन बाद अब प्रयागराज जाएं, जो जिधर से आया है उसी दिशा पे वापस लौट जाए। वही हाल कुछ रीवा मार्ग का भी है, जहां पे चाकघाट के पास और जोगनिया टोल प्लाजा के पास या कॉलेजेस में जाकर के अलग अलग ग्राउंडों में गाड़ियों को पार्किंग कराया जा रहा है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल जो है वो मौके का मुआयना कर रही हैं। वहां पर जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, जो प्रशासन है, वो तीर्थ यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और भंडारा तक चला रहा है। लेकिन प्रयागराज पहुंचने के लिए बाकायदे उन्होंने उसमें रोक लगा रखी है और प्रयागराज के पुलिस से संपर्क करके जैसे वहां से सूचना आती है धीरे धीरे कर वहां से गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि अगर आप अभी कुंभ जाने के पर विचार कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, थम जाइए, सोचिए, विचारिए, उसके बाद अपने घर से निकलिए, क्योंकि जिस तरह के हालात रास्ते में है वो हालात अपने आप में ये बताते हैं कि वहां पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है और ये हालात धीरे धीरे आपके मौनी अमावस्या की स्तर पे पहुंचने की स्थिति पे है। क्योंकि माघ पूर्णिमा आ रही है, माघ का समापन हो रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ में स्नान करने से जो कुंभ में पुण्य मिलता है वो वैसे अन्य सामान्य स्थितियों में नहीं मिलता है। लेकिन अब प्रशासन जो है वो ये अपील कर रहा है कि आप जहां पर हैं वहीं रहें, वहीं से वापस लौट जाएं। जितने आसपास के लोगों से भी अगर बात हो रही है तो हर प्रशासनिक अधिकारी की एक ही सलाह है कि आप 12 तारीख के बाद कुंभ की तरफ मूव करें, क्योंकि 26 फरवरी तक कुंभ है और इसलिए आप जो हैं अभी कुंभ ना जाएं। और यही स्थिति जो है पूरे जितने भी मध्य प्रदेश से जो भी रास्ते हैं जो प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे लंबा जाम है। अगर यहाँ हम देखें कि मिर्जापुर होते हुए हम वहां पहुंच सकते हैं तो विंध्याचल के दर्शन करने के बाद वहां पर भी मिर्जापुर से इलाहाबाद तक का पूरा जाम लगा हुआ है। हनुमाना बॉर्डर में जाम है। यही हाल चाकघाट पे, जो रीवा से चाकघाट जाने में वहां पर काफी लंबा जाम है। और कटनी से जो प्रयागराज जाने वाला रास्ता है, चूंकि मैहर माता का दर्शन करने भी लोग जा रहे हैं, मैहर पुलिस ने भी वहां पर रोक लगा रखी है। उसके अलावा कटनी पुलिस ने भी रोक लगा रखी है। और सबके प्रशासन की, मध्य प्रदेश पुलिस की पूरी तरह यह अपील है कि आप कहीं भी जाएं लेकिन अभी प्रयागराज जाने से बचें। लेकिन हम आपको बता दें कि तेलंगाना से हो या महाराष्ट्र से हो या छत्तीसगढ़ से हो या आपके उड़ीसा से हो, इस रूट से ये जो लोग हैं अनूपपुर होते हुए, व्यवहारी होकर के रीवा होते हुए इलाहाबाद पहुंचने के का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। और यही वजह है कि इन सारे राज्यों की गाड़ी का जो दबाव है वो रीवा चाकघाट बैरियल में, रीवा चाकघाट बॉर्डर पे पहुंच रहा है और जिसकी वजह से वहां पे हजारों गाड़ियां रुकी हुई हैं। हजारों की, लाखों की संख्या में यात्री जो है वहां पे फंसे हुए हैं और प्रशासन उनके खाने की व्यवस्था कर तो रहा है लेकिन वो भी नाकाफी हो रहा है। युद्ध स्तर पे कार्रवाई चल रही है, पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन वो व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाफी है। यात्री परेशान है, लेकिन जो जज्बा है महाकुंभ में नहाने का, जो जोश है, जो खरोश है, वो जोश और खरोश उन्हें चाहे वो 8 घंटे का रास्ता 18 घंटे में पूरा कर रहे हो, 12 घंटे में पूरा कर रहे हो, लेकिन गंगा मैया से मिलने का जो जज्बा है वो महाकुंभ के यात्रियों के मन में है। और यही वो कारण है कि इतना लंबा जाम होने के बावजूद भी ये जो रेला है महाकुंभ में पहुंचने का वो रुक नहीं रहा है। प्रशासन के हाथ पांव जरूर फूल रहे हैं, लेकिन लोग माँ गंगा के गोद में जा करके एक डुबकी लगाने का जो जज्बा है वो आपको इस पूरी यात्रा के दौरान दिखेगा।